प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल किया जाए। पहला प्रश्न कहता है उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ए बी सी डी दिया हुआ है। पहले हम लोग ए को देखें। ए में है 197 + 234 + 103। देखिए जोड़ने का तो हम ऐसे भी योग कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो नियम सीखा उसके अनुसार कार्य करें। देखिए हम लोग यहाँ चेंज कर दिए 103 को इधर और 234 को इधर। किस नियम से? योग के क्रम विनिमय नियम से। तो देखिए यहाँ आसानी हो जाएगी। यहाँ जोड़ेंगे 3 और 7 हो गया 10 का 0 हाथ में 1, 9 1 10 का 0 हाथ में 1, ये हो गया 300 और जोड़ 234। जब ये पूरे का योग करेंगे तो ये हो गया हमारा 534। आइए सी नंबर प्रश्न को देखा जाए। 1783 जोड़ 347 जोड़ 117 जोड़ 153। जरा यहाँ मिला के देखिए, अगर 7 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ 10 आएगा, और यहाँ 7 और 3 को यहाँ भी जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, ये 10 आएगा। अब जरा हम लोग अगर इस तरह से मिला दें, देखिए इनके क्रम को हमने बदल दिया और इन दोनों का जोड़ा एक साथ योग करें और इसको दोनों एक साथ योग करें। यहाँ भी हम लोगों ने योग के क्रम विनिमय नियम का उपयोग किया। तो देखिए 7 और 3 10 के 0 हाथ में 1, 8 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 1 1 2 1 3 1 जोड़, यहाँ पे जोड़िए 7 3 10 का 0 हाथ में 1, 5 4 9 1 10 का 0 और 3 1 4 1 5। तो देखिए कितने आसानी से निकल गया 1800। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 को देखा जाए। प्रश्न नंबर 2 कहता है उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल हमको ज्ञात करना है। इसमें भी ए से डी तक प्रश्न है। आइए हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करें। देखिए पहला प्रश्न ए, 2 गुने 1768 गुने 50। देखिए हम लोग ऐसे भी गुना कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ पर गुणन के क्रम विनिमय नियम को लागू करें। देखिए यहाँ हमने क्या किया, 1768 को यहाँ किया, 2 को इधर ले गए ताकि 50 से ये गुना हो जाएगा तो 100 के गुणक में आ जाए। तो आइए ये हो गया 1768 और देखिए 50 में 2 से गुना करें कितना हो गया 100। तो ये गुना हमारा आसानी से निकल गया 1768 पे डबल 0 हम लोग। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा गुणन का कार्य हुआ। ज़रा उसी तरह यहाँ देखा जाए। देखिए 125 40 8 और 25 है। यदि हम लोग 25 और 4 का गुणा करेंगे तो 100 आ जाता है, तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ क्या किया कि देखिए ये दोनों के क्रम को बदल दिया। यहाँ 125 गुने 8 गुने 40 गुने 25 किया है। 40 को इधर ले गए और 8 को इधर ले गए। अब गुना करिए इन दोनों का एक साथ, इन दोनों का एक साथ। तो 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16 4 20 के 0 हाथ में 2, 8 और 2 10। और देखिए यहाँ आ गया 25 चौका 100 पे एक 0 और बैठा दीजिए। कितनी आसानी से 1 1 का गुना 1 हो गया, उस पर 1 2 3 4 5 6 0 बैठा करके इस तरह से हम लोगों ने गुणन कार्य को पूरा किया। अब देखिए 3 नंबर फिर कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका ए नंबर से 297 गुने 27 प्लस 297 गुने 3। देखिए देखने से पता चलता है ये योग है और यहाँ पर गुणन है, तो योग पे गुणन का वितरण हुआ है। तो हम लोग क्या करें कि 297 को पहले रख दिए और हम लोगों ने 27 और 3 का यहाँ पर योग लिखा वितरण गुण से। तो ये हो गया 297 गुने ये हो गया 30। अब हम लोग इसको गुना कर 3 7 21 के हाथ में 2, 3 9 27, 28 29 के 9 हाथ में 2, 3 दिन 6 और 2 8 और ये 0 का 0। उसी तरह यहाँ देखा जाए डी नंबर। देखिए यहाँ पे है 3845 गुने 105 घटाओ 3845 गुने 5। देखिए 3845 यहाँ भी यहाँ आया। इसका मतलब यहाँ पर व्यवकलन पे गुणन का वितरण हुआ है। तो हम लोगों ने 3845 को यहाँ लिखा और गुना का चिन्ह देके यहाँ बचा 105, यहाँ बचा हमारा केवल 5। तो ये हो गया 3845
845 गुने 100, तो अब ये गुना हो क्या हो गया 3845 पे 00। आइए प्रश्न संख्या 4 देखें। इसके अनुसार उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें ए से लेकर के एफ तक के प्रश्न हैं। कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करें। देखिए हमने 4A को लिया है, ये है 738 गुने 103। हम लोग यहाँ लिखे 738 और 103 को प्रसारित कर दिया 100 + 3 में। प्रसारित करने के बाद अब हम लोग गुणन का योग पे वितरण गुण का प्रयोग करते हैं, तो ये हुआ 738 गुने 100, ये फिर जोड़ का चिन्ह आ गया, फिर 738 गुने 3। आइए इसको गुना करें हम लोग। 738 पे 20 प्लस 3 से करिए, 3 × 8 = 24 के 4 हाथ में 2, 9 और 2 11 के 1 1, 21 और 1 22। जब योग कर देंगे तो देखिए हो गया 4 1 8 और 2 10 का 0, हाथ में 1, 3 2 5 1 6। इस तरह से ये हुआ 76,014। अब जरा हम लोग 4 का सी नंबर देखिए, ये है 257 गुने 1007, तो हम लोग 1007 को प्रसारित कर दिए 1000 + 7 में। अब यहाँ 257 से गुना का वितरण करेंगे जोग पर, तो 257 गुने 1000 जोड़ फिर 257 गुने 7। अब इसी को हम लोग गुना करके लिखते हैं। देखिए ये तो 257 में 1 से हो गया 257,000 प्लस 7 से करिए, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 5 35 और 4 39 का 9 हाथ में 3, 7 दूनी 14 और 3 17। इसी को हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए ये हो गया 9, फिर ये हो गया 9, 7 और 7 14 के 4, 1 5 1 6 और 1 7 और 2। इस तरह से ये उत्तर हमारा आया 27,499। उसी तरह एफ नंबर प्रश्न देखिए, 997 गुने 678। देखिए 997 को हम लोग लिख सकते हैं 1000 - 3 और गुना 678। अब देखिए यहाँ पे गुणन का चिन्ह है, यहाँ व्यवकलन का, घटाव का, तो व्यवकलन पे गुणन का वितरण गुण का हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो ये होगी 1000 गुने 678 माइनस 3 गुने 678। इसी को आगे हम लोग यहाँ लेते हैं, तो हो गया 6 7 8 पे हमारा 3 0, 1 2 3 माइनस 3 से गुना करिए, 3 × 8 = 24 के 4 हाथ में 2, 3 7 21 और 2 23 हाथ में 2, 3 6 का 18 और 2 हो गया 20। हम लोग गुना करते हैं, 3 × 8 = 24 के 4 हाथ में लगा 2, 3 7 21 22 23 के 3 हाथ में 2, 3 6 का 18 2 20। आइए इसको माइनस कर लें। देखिए 10 में 4 गया 6, 9 में 3 गया 6, यहाँ 9 में 0 गया 9, यहाँ 7 में 2 गया 5, यहाँ 7, यहाँ 7। प्रश्न संख्या 5 देखा जाए। इसके अनुसार एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य ₹15 प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। चलिए हम लोग देखें। देखिए यहाँ सुबह का दूध हो गया 32 लीटर, शाम का दूध हो गया 68 लीटर और मूल्य प्रति लीटर दूध का कितना है ₹15। तो देखिए सुबह के दूध का मूल्य कितना होगा, 1 लीटर का 15 और 32 लीटर मिला तो ₹15 गुने 32, और शाम के दूध का मूल्य हो गया ₹15 गुने 68। तो कुल दूध का मूल्य कितना हो गया, 15 गुने 32 जोड़ 15 गुने 68। तो देखिए यहाँ हम लोग यहाँ देखिए जोड़ पर गुना का वितरण है तो 15 को बाहर निकाल लिए, तो यहाँ 15 गुने 32 जोड़ कितना हो गया 68। इसी को आगे करिए, 15 गुने ये हो गया 0 ये 100
तो ये कितना हो गया, रुपया 15 पे 20 1500। तो हम लोग लिख देंगे अतः दूध वाले को प्रतिदिन प्राप्त होने वाली कुल राशि बराबर रुपया 1500। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखें। उसके अनुसार किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा रुपया 5 देता है। उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए हम लोग लिखें प्रत्येक बच्चा द्वारा मदद कितना है, रुपया 5 की। कुल लड़कियां हैं 20, तो लड़कियों द्वारा कुल मदद कितनी हो जाएगी, 1 का 5 और कुल 20 है तो 5 गुने 20। उसी तरह कुल लड़के 15 हो गए, तो लड़कों द्वारा कुल मदद रुपया 5 गुने 15 हो गया। तो कुल मदद 5 गुने 20 जोड़ 5 गुने 15। देखिए यहाँ भी जोड़ पर गुना का वितरण है, 5 हम लोग बाहर निकाले, 20 + 15 तो ये कितना हो गया, 5 गुने 35 बराबर कितना रुपया हो गया भाई, 25 के 5 हाथ में 2 और 15 2 17, 175 रुपया। तो अतः दिव्यांग व्यक्ति को प्राप्त कुल राशि बराबर रुपया 175। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी गांव की जनसंख्या 1600 है। यदि उस गांव में 589 पुरुष और 421 महिलाएं हैं तो बच्चों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुरुष और महिला की संख्या को योग करके कुल संख्या में से माइनस कर देंगे। तो आइए कुल जनसंख्या होगी 1600, पुरुष प्लस महिला दोनों को योग कर देते हैं। तो 589 जोड़ 421 जोड़िए, 9 1 10 के 0 1, 8 10 11 के 1 और हमारा 5 और 9 1 10, 1010। अब बच्चों की संख्या हो गई, कुल संख्या में से इसको हम लोग माइनस, यहाँ हम लोग माइनस करें तो देखिए 0 में 0 गया 0, यहाँ 10 में 1 गया हो गया 9 और यहाँ पर बच गया हमारा 5, 1 में 1 0। इस तरह से बच्चों की संख्या होगी 590। अब हम लोग 8वें नंबर प्रश्न को देखिए, खाली स्थान को भरना है। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं ए 632 गुना 0, जानते हैं 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाता है, 0 हो गया। अब देखिए 375 माइनस 0, किसी संख्या में से 0 माइनस करने से वही संख्या आती है, तो ये हो गया 375। 0 डिवाइडेड बाय 10, किसी संख्या से 0 को डिवाइड करने पे भागफल क्या आता है, 0। अब देखिए 4372 भागा 1, किसी संख्या में 1 से भागा देने पर भागफल वही संख्या हो जाती है, तो हो गया 4372। अब देखिए 222 गुने 1, हम जानते हैं कि 1 से गुना करने पर संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं, तो ये हो गया 222। अब यहाँ देखिए 768 में क्या योग करें कि 768 ही रहे। हम लोग जानते हैं कि 0 योग तस्तमक होता है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे। अब देखिए 99 जोड़ 40 बराबर खाली जगह प्लस 99। देखिए यह योग का क्रम विनिमय गुण है, तो केवल क्रम बदला है, 99 बाद में आ गया तो 40 यहाँ आ जाएगा पहले। ये 735 गुने 265, तो ये 265 गुने हो जाएगा 735 गुणन के क्रम विनिमय नियम के अनुसार। 9 नंबर प्रश्न कहता है 56 जोड़ 33 जोड़ 44 का मान 2 तरीके से ज्ञात कीजिए। देखा जाए, देखिए पहला तरीका हम लोग क्या करते हैं, 56 जोड़ 33 जोड़ है 44। हम लोग पहला तरीका में ये दोनों को योग कर देते हैं, तो हुआ 6 3 9 89 जोड़ 44, योग करने से 133 आया। अब देखिए दूसरा तरीका, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 56, 33 और 44 में हम लोग 33 और 44 का क्रम बदल देते हैं योग के क्रम विनिमय गुण के अनुसार। फायदा क्या हो रहा है, 56 और 44 का योग देखिए 100 हो गया प्लस 33, तो यहाँ जोड़ने में आसानी हो गई 133। अब आइए हम लोग देखें 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में पूर्ण संख्याओं के किस गुण का उपयोग किया गया है। आइए ए नंबर है 2 गुने 19 गुने 50 बराबर 2 गुने 50 गुने 19। देखिए यहाँ 19 पहले 50 बाद में, यहाँ 19
50 पहले और 19 बाद में, मतलब क्रम बदल गया है गुना में। तो आंसर क्या हो जाएगा, गुणन का क्रम विनिमेय गुण। भी देखिए 35 जोड़ 199 बराबर 199 जोड़ 35। देखिए यहाँ 35 पहले है, यहाँ बाद में, यहाँ ये बाद में, यहाँ पहले, क्रम बदल गया कौन चीज़ में, योग में। तो योग का क्रम विनिमेय गुण। सी देखा जाए 99 प्लस 0 बराबर 0 प्लस 99 बराबर 99। अर्थात जो शून्य को हम लोग जानते हैं इसको योज्य तत्समक कहते हैं, क्योंकि यदि किसी संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो वही संख्या हो जाती है। यहाँ देखिए 527 गुने 1, 1 गुने 527 बराबर 527, मतलब एक ऐसी संख्या है जिसमें गुना करने से फिर वही संख्या आ रही है जिस संख्या से गुना किए हैं, तो इसको कहते हैं गुणन तत्समक। एक को हम लोग कहते हैं, तो आंसर हो गया गुणन तत्समक। अब देखिए 75 जोड़ 1000 प्लस 25 बराबर 75 जोड़ 1000 प्लस 25। देखिए यहाँ पर हम लोग साहचर्य किए हैं, यहाँ 75 और 1000 का, लेकिन यहाँ साहचर्य कर दिए 1000 और 25 का, तो यह योग का साहचर्य गुण। आगे देखिए 738 गुने 100 जोड़ 4। तो देखिए यहाँ गुणन है, यहाँ योग है, यहाँ वितरण हो रहा है। 738 गुने 100 प्लस फिर 738 गुने 4। तो इस तरह से यह योग पर गुणन का वितरण। इस तरह यह पूरी प्रश्नावली हमारी समाप्त हुई।